देते चलो तुम सबको दुआएं, जीवन का है बस सार यही। जितना दिया है फुटता नहीं, खजाना है सागर समान बहे। वरदानी है जीवन तुम्हारा, तुमको पूजे सदा जग सारा। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। ओ प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। चांदनी रातें ही सबको लुभाए, अमावस की रातों में दीप जलाए। देते हैं छाया जो भाते हैं पेड़, वो धरती भी आंचल में फूल खिलाए। चांदनी रातें ही सबको लुभाए, अमावस की रातों में दीप जलाए। देते हैं छाया जो भाते हैं पेड़, वो धरती भी आंचल में फूल खिलाए। ये ना सोचो मिला क्या है तुमको, पर ये सोचो दिया क्या है जग को। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। प्यारे प्रभु का प्यार यही है, सबसे बड़ा उपहार यही। एक पत्थर धरती पे गिरा रे, एक मंदिर में शोभा पाए। दुख देते जो न कोई बुलाए, प्यार लुटाते जो चैन पाए। आज प्यारे बाबा की 19 तारीख की महावाक्य है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। ठंडे माना अलबेले, ना अलबेले हो जाते हैं ना योग लगाने में। प्रश्न है, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? बाबा बोले, अगर रूहानी सर्विस में दिल ना लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। बाबा ने कहा, अगर इस रूहानी सर्विस में दिल नहीं लगता, सेवा करने का मन नहीं करता,
तो इसका मतलब देहाभिमान है, देहाभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देहाभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते इस ग्रहचारी से संभाल करो ना। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा कहते ये जो देहाभिमान की ग्रहचारी है इससे संभाल करो। कल भी बाबा ने इस पर अटेंशन दिलाया ना। ये थोड़ा ही ज्ञान आता है, सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं, हमें क्या जरूरत है बाबा से पूछने की, करने की ना। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं और हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा? बुद्धि में यह याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं और हमारी यह यात्रा सबसे न्यारी है। इस यात्रा को भूलो मत। यात्रा पर ही सारा मदार है। और तो जिस्मानी यात्राओं पर जाकर फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं। हमारे तीर्थ वह नहीं है अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले जाना। बाबा ने कहा हमारे तीर्थ ऐसे नहीं है, पहले अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में आ जाना नहीं। माना कई अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं, बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं ना, लेकिन वापस तो अपने घर में ही आते हैं। माना इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में और पुराने घर में ही हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हम जब बाबा की याद में रहेंगे तो फिर हम परम धाम चले जाएंगे, है ना। लास्ट में हमें परम धाम जाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी वह यात्रा नहीं है और सब मनुष्यों की वह यात्राएं हैं। तीर्थ पर जाकर चक्कर लगाकर फिर आए पतित बन जाते हैं। किस्म किस्म की यात्राएं हैं। देवी के मंदिर भी अथाह हैं। विकारियों के साथ कितने यात्रा पर जाते हैं। तुम बच्चों ने तो प्रण किया हुआ है निर्विकारी रहने का। तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है। निर्विकारी बात जो एवर प्योर है, माना सदा पावन है, उनको याद करना है। पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे, है ना। बाबा ने कहा पानी के सागर को विकारी या निर्विकारी नहीं कहते हैं। तुम निर्विकारियों की यह यात्रा है और ना उनसे निकली हुई गंगाएं ही निर्विकारी बनाएंगी, ना। बाबा ने कहा ना तो वो सागर निर्विकारी है, उसमें तो बल्कि देखो पानी उसका पीने योग्य भी नहीं होता है ना। तो बाबा कहते हैं और उससे निकली हुई जो गंगाएं होती हैं, माना नदियां होती हैं, वो भी कोई निर्विकारी नहीं बनाती। मनुष्य मात्र इतने तो पतित बन पड़े हैं, कुछ भी समझते नहीं। वह जिस्मानी यात्राएं अल्पकाल क्षण भंगुर की यात्राएं हैं। यह यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधे धोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। अमरनाथ की जय बस ऐसे ही कहते जाते हैं। मास 2 मास तीर्थ यात्रा कर फिर आकर गंग में पड़ते हैं, फिर जाते हैं गंगा स्नान करने। उनको ये पता ही नहीं कि हम रोज पतित होते हैं। गंगा यमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं, रोज गंगा पर जाकर के स्नान करते हैं। एक तो नियम होता है, दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। जा रहे हैं ना स्नान करके आए हैं। कौन कौन गए स्नान करने, गंगा स्नान करने? अच्छा, हम तो रोज यहाँ स्नान कर रहे हैं नहीं, मैंने सुना कल वो वाला भी स्नान था। अच्छा, आज है, कल था? अच्छा, 2 दिन है तो बाबा कहते हैं बच्चे, रिकॉर्डिंग हो रही है,
बाबा कहते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है, ऐसे खास दिन पर गंगा पावन बनाने वाली पंक्ति सिर नहीं रहती क्या, है ना? कि आज स्नान है तो गंगा स्नान, गंगा में जाके डुबकी लगा के आएंगे तो पावन बनेंगे, और बाकी दिन में स्नान करेंगे तो पावन नहीं बनेंगे। तो जिस दिन मेला लगता है उस दिन वह पतित पावनी बन जाती है नहीं, वह तो है ही। रोज भी जाते हैं स्नान करने, मेले पर भी खास दिन जाते हैं, अर्थ नहीं है। गंगा जमुना चीज तो वही है, उसमें तो मुर्दे भी डाल देते हैं, है ना? अभी तो मुर्दे डाले, पहले से तो मुर्दे डालते थे, वहां तो कलकत्ता में तो करते ही हैं। जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसको हरी बोल करके डुबा देते हैं ना। और कोरोना काल में देखो कितने शव मिले थे उससे। तो अब तुम बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहना है, बस अब हम जाते हैं घर। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की कोई बात नहीं, बाप आते भी एक ही बार है। सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है, यह भी जानते हैं। सत्युग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। बाप को आना ही जरूर, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने, यह तो उनका ही काम है। परंतु माया ने ऐसा तमो प्रधान बुद्धि बना दिया है जो कुछ भी समझते नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर बड़े आदमी आते हैं, सन्यासी भी आएंगे फिर भी समझेंगे कोटों में कोई ही। तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो तब कोई विरला आता है ना? क्योंकि देवी देवता तो कोई ही बनता है, सारे थोड़ी बन जाएंगे। बहुतों को समझाना होगा। आखिरी तुम्हारी यह समझानी और चित्रों आदि सब अखबारों में भी पढ़ेंगे, सीढ़ी भी अखबार में पढ़ेगी ना, सीढ़ी का चित्र भी अखबार में पड़ेगा, है ना, अखबार में आएगा। तो अभी देखो बाबा के कई ऐसे बच्चे निकले हैं, न्यूज़पेपर ऐसा निकले हैं, बाबा के अपने न्यूज़पेपर निकल गए हैं ना, मीडिया है, प्योरिटी है, और भी कई हैं। उनमें सीढ़ी का चित्र भी आता है। वैसे भी सेवार्थ जो बाहर वाले न्यूज़पेपर होते हैं, अच्छी नामीग्रामी, उनमें भी निकला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी समझानी अखबारों में पड़ेगी, सीढ़ी भी अखबार में पड़ेगी। कहेंगे ये तो भारत के लिए ही है, और धर्म वाले कहाँ जाएंगे? कयामत का समय भी गाया हुआ है। कयामत अर्थात वापस जाने का, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी तो जरूर सब वापस जाएंगे। सबका विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। यह बातें कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश और स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। कल्प ऐसा ही होता है। अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है इसमें भी बहुतों को समझाने मिलती जाएगी, मेले होते रहेंगे, सब तरफ से लिखते रहेंगे हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी भूलनी नहीं चाहिए, है ना। बाबा कहते सेवा की भी प्लानिंग करनी चाहिए और बाबा की याद में भी रहना चाहिए। बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं बाबा क्या कह रहे हैं? ठंडे चल रहे हैं, अलमेले चल रहे हैं बच्चे, है ना, प्रसाद नहीं करते। तो यात्रा ऐसे करते हैं जैसे बूढ़े। अब ये तो आप भी समझ सकते हो वो दौड़ कितनी काम आएगी जैसे ताकत ही नहीं। बाबा ने कहा ऐसे यात्रा कर रहे हैं जैसे बूढ़े, जैसे उम्र हो जाती है कैसे चलते हैं, आराम आराम से रुक के, जैसे ताकत ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं। तो बच्चे योग में ऐसे अलबेले हो गए हैं जैसे बिल्कुल धक्के मार के चल रहे हैं। इसलिए योग पर विशेष अटेंशन देना है। बाबा का कितना ख्याल चलता रहता है, ख्यालात करते करते नींद फट जाती है। विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना अपार खुशी होनी चाहिए।
इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कोई कोई की तो चलन ऐसी है जैसे केकड़े। केकड़ा देखा है? टीवी में तो देखा होगा, वैसे ही देखा है। बहुत सारे उसके पैर होते हैं और कहते हैं कभी इधर को चल देता है, कभी इधर को चल देता है। तो बाबा कहते हैं जैसे केकड़े केकड़ों को बाप देवता बनाते हैं, फिर भी चलन मुश्किल ही किसी की सुधरती है। कितना भी बाबा समझा ले, लेकिन बुद्धि बाहर दुनिया में कईयों की भटकती रहती है। फिर भी सोचते हैं दुनिया का भी रस ले लें, जरा थोड़ी बातों का भी रस ले लें, है ना, और भी चीजों को देख लें, है ना। तो बाबा की तरफ जो बुद्धि लगनी चाहिए उतनी अच्छी तरह लगती नहीं, चलन सुधरती नहीं। इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करें तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बनती जाए। तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना चाहिए। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, उनको कहते हैं सांवरा, श्याम। बाप ने सांवरे की आत्मा को बैठ कर समझाया है, यह आत्मा जानती है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो खुशी में कितना दिमाग पूर्ण होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। इसमें घमंड की बात नहीं है ना। पावनी का जो रूहानी नशा है उसमें घमंड की बात नहीं है, निरंकारी भाव होता है। खुशी अलग होती है, रूहानी नशा अलग होता है, और अहम वाला स्थिति अलग होती है। बाप कितना निरंकारी है, बुद्धि में कितनी खुशी रहती है। कल हम हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे, नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे। यह तो बिल्कुल पतित दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम के ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। यह भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था। ऐसे ऐसे चित्र भी बने हैं ना, इसमें बताया गया है कि सतयुग में जीवन, अभी जो हमारा जीवन है संगम वाला, वो हीरे जैसा है। सतयुग का जीवन सोने जैसा है, त्रेता का चांदी जैसा, द्वापर का तांबे जैसा, और कलयुग का लोहे जैसा। तो फिर वही 84 जन्म वाली कौड़ी मिसल बन जाते। यह सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर में है त्रिमूर्ति। तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, सब आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगी। आग भड़क रही है। बाबा कहते हैं चारों तरफ देखो, विकारों की आग भड़क रही है। जितना कोशिश करते हैं सुधारने की, उतना ही क्या होता है, बिगड़ते जाते हैं। तो बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले सारा ज्ञान ही उड़ जाता है, स्मृति कुछ भी नहीं रहती। नहीं तो शौक हो कि जाकर सर्विस करें। बाप भी गुण देखकर सर्विस पर भेजेंगे ना, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे। बाबा भी देखता है, जिसके अंदर वो क्वालिफिकेशन होती है उसी सेवा पर भेजेंगे। सर्विस में खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। ऐसे थोड़े इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी है। सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ बनती नहीं, उनकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता है ना। फिर कहेंगे हम इनके साथ सेवा नहीं कर सकते ना, या इनसे ही करा लो, हम नहीं करते ना, ये हम आ जाता है। तो ये सब देहाभिमान की निशानियां हैं। अपना इतना हिम रहता है, सोचते हैं हम भी देखते हैं कैसे कराएंगे, या ठीक है नहीं करने दो ना। तो ये सब क्या है, ये सब देहाभिमान है।
तो बाबा ने कहा बच्चे इसलिए जिनके साथ ऐसे थोड़े ही कि इन बातों के कारण तुमको सर्विस नहीं करनी, सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए। जिसके साथ नहीं बनती उसका शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाएगा। सर्विस में दिल नहीं लगती तो किनारा कर लेते हैं। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क ही नहीं रहा। समझ ही नहीं रही ना, कहाँ इतना बाबा भाग्य बना रहा है, और भाग्य ऐसे थोड़ी बना देगा। जब इन टकरावों को पार करोगे ना, अपने संस्कारों को मोल्ड करोगे, तभी तो रियल गोल्ड बनेंगे। और अगर थोड़ी संस्कारों के कारण अगर सेवा करने से किनारा कर लेंगे तो भाग्य कैसे बनेगा। फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहा। देहाभिमान की ग्रहचारी आकर बैठती है। ये है पहले नंबर की बीमारी। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा ही विकारी बनी है। यह भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावनों। जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने हैं। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं है कि हम ही निर्विकारी थे, अब विकारी बने हैं। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं, वहां तो हम आत्मा निर्विकारी होंगे। यहाँ शरीर में आकर पाठ बजाते बजाते विकारी बने हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र ही होगी, फिर आप पवित्र बनेंगे। पवित्र दुनिया में 9 लाख होते हैं, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? जरूर शांति धाम से आई होंगी। वो है पीसफुल इनकॉर्पोरियल वन। वहां सब आत्माएं पवित्र रहती, फिर पाठ बजाते बजाते सतो रजो तमो में आती है। पावन से पतित होना है, फिर बाप आकर सबको पावन बनाएंगे। यह ड्रामा चलता ही रहता है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय तो कोई बतला न सके। उस बाप को कोई जानते ही नहीं। ऋषि मुनि भी नीति नीति कह गए। हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते हैं ना। बाबा ने कहा, ऋषि मुनि ने भी कह दिया नीति नीति। फिर कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह परमात्मा सर्वात्माओं का बाप बीज रूप है, वो है आत्माओं का बीज रूप। और यह प्रजापिता ब्रह्मा है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह निराकार बाप इनमें प्रवेश कर मनुष्यों को समझाते हैं। मनुष्यों द्वारा उनको मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहेंगे। वो है आत्माओं का पिता, और यह ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता, जिसके द्वारा बाप आकर ज्ञान देते हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना। पावनी का शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पाठ बजाएंगे। इसमें रोने से क्या होगा? वापस तो आने जाना है ना। तो गया सो गया, फिर थोड़ी आकर हमारा मामा चाचा बनेगा। रोने से क्या फायदा होगा? उतना ही उस आत्मा का इस जन्म का पार्ट था, अगले जन्म में जाके और रोल प्ले करना है। तुम्हारी मम्मा गई ड्रामानुसार पाठ बजा रहे हैं। ऐसे बहुत जाते हैं, कोई कहाँ जाए जन्म लेते हैं। यह समझ में आता है जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा उतना अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे भी अच्छे घर में। नंबरवार तो होते हैं ना, जो जैसे कर्म करते हैं ऐसे घर में जाते हैं। पिछाड़ी में तुम जाकर राजाई घर में जन्म लेते हो। कौन राजाओं के पास जाएंगे वो खुद समझ सकते हैं ना, अपने संस्कारों से समझ सकते हैं, पुरुषार्थ से समझ सकते हैं, किसका कैसा पुरुषार्थ, कैसी उसकी स्थिति। फिर भी दैवी संस्कार तो ले ही जाते हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि से विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो ज्ञान का सागर है, तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है।
नंबरवार तो होते ही है, समझा जाता है आगे चलकर उन्नति होती जाएगी। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते वह कल बहुतों से पीछे चले जाए, ग्रहचारी उतर जाए। कोई पर राहु की ग्रहचारी बैठती है तो जैसे गटर में गिर पड़ते हैं, हर गुण ही टूट जाते हैं। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो धर्मराज द्वारा सजाएं भी बहुत मिलती हैं ना। बाबा कहते हैं भगवान से प्रतिज्ञा करके और फिर उसकी आज्ञा पर ना चले तो सजा मिलेगी। यह बेहद का बाप बेहद का धर्मराज है। बाबा ने कहा बाबा बाप के साथ क्या है, धर्मराज भी है। बाबा ने कहा फिर बेहद की सजा मिलेगी। कोई बात में आनाकानी करेंगे या उल्टा काम करेंगे तो सजा तो जरूर खाएंगे। अपने मन में चलाएंगे तो क्या होगा, फिर बाबा कहते कर्म के अनुसार फल तो निश्चित है। समझते नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा करते हैं, है ना। जैसे कल भी बाबा ने कहा था, सोचते हैं ब्रह्मा की बात हम क्यों माने, बहन जी की बात हम क्यों माने, ये सोच लेते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये बाबा की अवज्ञा करना हुआ ना। समझते नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा करते। इतनी सब बातें बाप समझाते रहते। श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा पर रहो। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो ऊंचा पद कैसे मिलेगा। अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होगा तो कोई के बड़े कपूत भी होते हैं। यहाँ तो कोई तो झट बाबा का काम करके दिखाते हैं। तो बच्चों को सर्विस बेहद की करनी है, बेहद की आत्माओं का कल्याण करना है, पैगाम देना है, मन बना भाव। बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। अभी है कलियुगी तमो प्रधान दुनिया का एंड, अब सतो प्रधान बनना है। आत्माओं की भी वहाँ नंबरवार दुनिया है, जो फिर नंबरवार आकर पाठ बजाते हैं। आएंगे भी नंबरवार ड्रामानुसार। अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी हैं, सो भी समझते थोड़े ही हैं। अगर किसी को कह दो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं ये तो है ही विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया है ना। इस विकारी दुनिया में किसी को विकारी कहो तो बिगड़ेंगे ही। अब पागल को कोई पागल कह दे कितना उसको बुरा लगेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे विकारी को विकारी कह देते तो बिगड़ पड़ते हैं। बाबा कहते तुम अपना राज्य भाग्य ले लो, बाकी सब नाश हो वापस चले जाने वाले हैं। यह तो गया हुआ है, महाभारत लड़ाई लगनी है जिससे सब धर्म खलास हो, बाकी एक धर्म रहेगा। यह लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। आगे चलकर तुम्हारी बातें सुनते रहेंगे और आते जाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए हैं वो आकर नंबरवार अपना वर्षा लेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी ना। बाबा कहते थोड़ा बहुत ज्ञान सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे, इसलिए बाबा कहते प्रजा तो ढेर बनेगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरा है ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है।
आपस में कभी भी रूठना नहीं है। बाबा ने कहा ज्ञान से बुद्धि भरपूर रखनी है और आपस में कभी टूटना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। बाबा बोले जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते हैं ना। भक्तपन और भिखारीपन में मांगने वाले संस्कार ना। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं है। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं ना। बाबा वरदाता है तो बच्चे भी कैसे होंगे? देने वाले होंगे। इसलिए उन्हें हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। 3 दिन से बाबा बोल पर बहुत अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा ने कहा हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत वचन है। सारे हैं मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। प्रश्न है बच्चों के दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगते, उसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जरूर देहाभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देहाभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते इस ग्रहचारी से संभाल करो। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। क्षम ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ में समा रही हैं।
पूरे शहर में फैल रही है, पूरे घर में फैल रही है, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही है। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सत्युग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 ओम